अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सॉफ्ट जूसी रुई की तरह नरम और बेहद आसान बीफ मंदी बनाने की रेसिपी। इसको बनाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं परफेक्ट मिर्च मसालों के साथ। रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो बीफ मंदी बनाने के लिए मैंने बीफ का गोश्त लिया है, बड़े साइज़ के पीसीस हैं। वज़न इसका है 4 किलो। इसमें मैंने दस्ती वाला गोश्त इस्तेमाल किया है, साथ में सीने का और गर्दन वाला हिस्सा। ये बहुत ही ज़्यादा जूसी बनता है और इसमें हड्डी का भी इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। सबसे पहले डाल देंगे खुले से बर्तन में तिक्का मसाला 3 चम्मच, साथ में 3 चम्मच तंदूरी मसाला डाल देंगे और 2 चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, इससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा। 1 चम्मच डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च और साथ ही डाल देंगे 2 चम्मच हल्दी पाउडर और पिसा हुआ गरम मसाला इसमें जाएगा 3 चम्मच, धनिया पाउडर 3 चम्मच डाल देंगे और साथ ही 3 चम्मच डाल देंगे नमक। ये 4 किलो गोश्त के हिसाब से इसमें मैं मसालों का इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 चम्मच चिकन पाउडर और 4 चम्मच इसमें ऑयल डाल देंगे। आपने ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये डालने के बाद अब इसमें डाल देंगे 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसका मैंने पतला सा पेस्ट बना लिया था। अब इसमें डाल देंगे दही तकरीबन 1 कप। थोड़ी-सी दही को बचा लेंगे, अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो डालेंगे। 4 चम्मच इसमें डाल देंगे रेड चिली सॉस और साथ ही डाल देंगे 4 चम्मच सोया सॉस। ये डालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे सिरका तकरीबन 4 चम्मच। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब ये तमाम मसाले, दही, लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसमें डाल देंगे लेमन जूस, 4 से 5 अदद लेमन जूस इसमें डाल देंगे। अब ये डालने के बाद हाथों से तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। अच्छे-अच्छे कमेंट पढ़ के दिल खुश हो जाता है और मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। तो अब तमाम पीसेस पर हम ये मसाला लगा देंगे। आपने ज़्यादा पतला नहीं बनाना मसाला, आपने थिक सा इस तरीके से ये मैरिनेशन का मसाला तैयार कर लेना है। एक पीस के ऊपर मैंने मसाला लगा दिया है। अब दूसरे पीसेस पर भी इसी तरह से इसकी मैरिनेशन कर देंगे और इसको आपने तकरीबन पूरी रात के लिए रखना है रेस्ट के लिए, तभी अंदर तक मसालों का फ्लेवर जाएगा। यकीन करें जब मैंने अपने घर पर इसको बीफ मंदी को ट्राई किया, बनाया, तो यकीन करें मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप भी इसको बनाएं, इसको खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और जूसी बनता है ये बीफ मंदी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। अब यहाँ पर इसको मैंने तमाम पीसेस पर मैरिनेशन लगा दी है। इसको रखेंगे पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए। अब यहाँ पर है एल्युमिनियम पेपर, इसके दरमियान में नोकदार छुरी से इस तरीके से कट्स लगा देंगे और इस तरीके से तकरीबन 3 से 4 पीसेस रख देंगे दरमियान में, क्योंकि काफ़ी बड़े पीसेस हैं। तो अब इस तरह से रखने के बाद इसको कवर कर देंगे। आप इसको आसानी के साथ पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन इसको हम आज बनाएंगे प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में इसको हम 3 घंटे के लिए स्टीम करेंगे। अगर आप इसको पतीले में बनाएंगे ना तो आपने इसको तकरीबन 5 घंटे के लिए स्टीम करना है। प्रेशर कुकर में तकरीबन डाल देंगे 1.5 लीटर पानी, इसमें खड़े मसाले डाल देंगे, स्टीमर रखेंगे और इस तरीके से ये रखने के बाद इसको तेज़ आंच पर पकने के लिए रखेंगे। जैसे ही इसकी विसल बजना स्टार्ट होगी 5 मिनट के लिए पकाना है। इसके बाद आपने बिल्कुल दम वाली आंच पर इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए इसको स्टीम कर लेना है। दरमियान में 2 घंटे के बाद आपने इसका ढक्कन खोलकर चेक कर लेना है कि इसका पानी तो नहीं ख़त्म हुआ। तो अब यहाँ पर इसको ठंडा करने के बाद इसको सर्व कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें, बहुत ही मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और जूसी ये बनकर तैयार हुई है बीफ मंदी। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।